गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री जय माँ आदि शक्ति। जय श्री गुरु। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माँ आदि शक्ति। गुरु माँ हम स्वीकार। चलिए माइक बंद कर लीजिए, अगर बात नहीं करनी है तो माइक बंद कर लीजिए। तो 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धयोग की जानकारी, उनके सिद्धयोग का सत्संग करते हैं हम रोज़ शाम को, तो वो शुरू करेंगे अभी। उससे पहले जो जानकारी है, प्रचार प्रसार आनंद में हो रहा है, कल शायद एक दिन और है। और अब गुरु पूर्णिमा की जो है वो तैयारी है। अगला उत्सव जो है गुरु पूर्णिमा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है तो काजलवास में भी मनाया जा रहा है, और माँ भी आएगी वहाँ पर, ऐसा मेरी जानकारी में है कि माँ की उपस्थिति में काजलवास का प्रोग्राम होगा। तो आप अगर काजलवास जाना चाहें, माँ के दर्शन करना चाहें, गुरुदेव के दर्शन सानिध्य प्राप्त करना चाहें काजलवास में, नवनाथों के वहाँ पर सारे गुरु हैं वहाँ पे जाके मनाना चाहें तो 13 जुलाई को है। और इसके अलावा उस प्रोग्राम में आप सहयोग कर सकते हैं, भगत भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, और गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम अच्छे से वहाँ पे इंतज़ाम हो, उसके लिए आप योगदान करना चाहें तो भगत भाई से बात कर सकते हैं। जो डिटेल्स रहेगा उनके बैंक अकाउंट्स का, जहाँ पर आप उनसे पहले बात कर लेना, ठीक है, ऑथेंटिसिटी चेक कर लेना एक बार कि भगत भाई से बात होगी, तो फिर उसके बाद आप जो भी योगदान करना चाहते हैं करें, ठीक है। कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो गुरुदेव के प्रोग्राम्स में, तो आपको ये जानकारी होनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जहाँ भी दो पहले बात कर लो, ठीक है। ऑथेंटिक होना ज़रूरी है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, और इसीलिए बात कर लो पहले, और फिर उसके बाद भगत भाई को बता देना, और वो आपको रसीद दे देंगे, उसी नंबर पे रसीद भी दे देंगे, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि अकाउंट नंबर अभी फ्री में ओपन हम शेयर करते हैं, और कई जगह पे हम गुरुदेव के नाम पे डिपॉजिट्स करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसका कोई अलग व्यक्ति कोई गलत फ़ायदा ना उठाए आपसे। तो आप उसको जब भी सहयोग करोगे, जहाँ भी सहयोग करोगे, आप ऑथेंटिक जानकारी लेके करोगे, ताकि इस तरह की कोई समस्या आपको ना हो, ठीक है। और जो जा रहे हैं काजलवास, बहुत अच्छी बात है, काजलवास जाइए और बहुत अच्छे से उससे मनाइए। और मैं भी जा रहा हूँ काजलवास, मैं 10 तारीख को जाऊँगा और प्रॉबेबली 11 को पहुँचूँगा। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 को वहाँ पे रहूँगा, 12, 13, 14, 12, 13, 14, ये 3 दिन वहाँ रहूँगा, और 15 तारीख को वापस आने का प्लान है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ पे देखिए, जाने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि वहाँ पे हम सहयोग कर सकें और साफ़ सफाई कर सकें, जो लोग आएंगे उनके लिए एक बेहतर इंतज़ाम कर सकें। हमारे लिए तो गुरुदेव ने हमें सब कुछ दे दिया है, ठीक है। बस जो नए आएंगे उनके लिए उनको दिक्कत ना हो, खाने पीने की दिक्कत ना हो, साफ़ सफाई, क्योंकि वहाँ पे टीम होना ज़रूरी है, साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, गुरु पूर्णिमा से पहले साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, उसके एक दिन बाद साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो आपका सहयोग उस तरह से काफ़ी योगदान काफ़ी अच्छा रहेगा उस तरह से, तो सफाई रहेगी वहाँ पर, मतलब क्योंकि लोग आते हैं, थोड़े से कागज़ इधर उधर बिखर जाते हैं, या फिर थोड़ा सा परेशानी तो होती है जहाँ पर होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी वहाँ पे रहना ज़रूरी है।
तो 13 जुलाई को आप आ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तन मन धन से जैसे भी आपको लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। और भगत भाई से ज़्यादा जानकारी के लिए आप बात कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा जो सत्संग है। ये सबसे पहले जो नए साधक जुड़े हैं, नए साधकों की जानकारी जैसे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो ये कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग एक ऐसा योग है जिसमें सारे योग सम्मिलित हैं, अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता। हठ योग, प्राणायाम, कई बार साधक पूछते हैं कि मैं अनुलोम विलोम कर सकता हूँ या मैं अपना कोई योग आसन कर सकता हूँ अलग से, या फिर इस पर्टिकुलर आसन में बैठ के कर सकता हूँ, या ऐसा कुछ प्रश्न रहते हैं जब नए साधक आते हैं। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िटनेस अगर आप अपनी रखना चाहते हो अपने आप को, तो आपको डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप अपने आप को दौड़ना चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, आपको फ़िटनेस की ज़रूरत है, कर सकते हैं। और कोई योगासन में बैठते हैं, खाना खाते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे तो, लेकिन प्राणायाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। प्राणायाम की दिक्कत नहीं पड़ती। किसी आसन में, पर्टिकुलर आसन में बैठना चाहते हैं, उसमें आपको आराम मिलता है, अच्छा लगता है, शरीर को अच्छा लगता है, तो आप बैठो, ठीक है। लेकिन प्राणायाम जब हम करना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से प्राण को चलाना शुरू कर देते हैं। कुंडलिनी में प्राण, कुंडलिनी के अधीन, एक बार कुंडलिनी जागृत होगी, आपकी दीक्षा होगी, तो आपके जो प्राण हैं वो कुंडलिनी के अधीन हो गए, गुरुदेव के अधीन हो गए। फिर आप अपने हिसाब से प्राणायाम करोगे तो वो आपकी जो यात्रा है प्राणायाम तक पहुंचने, एक स्टेज है प्राणायाम। जब आपकी यात्रा शुरू हुई, यात्रा शुरू होने के बाद प्राणायाम एक स्टेज के बाद आता है। तो अगर आप उसे पहले करोगे तो वो रास्ते में थोड़ी सी छेड़छाड़ हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा मुझे लगता है कि प्राणायाम नहीं करना चाहिए अगर हम सिद्ध योग कर रहे हैं तो, ठीक है। गुरुदेव ने भी एक बार इसमें कहा था कि आजकल योग के नाम पे प्राणायाम करवाया जाता है, डायरेक्ट प्राणायाम करवाया जाता है, जो कि खतरनाक सिद्ध होगा। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हमें प्राणायाम करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए हठ योग के हिसाब से। बस आप किसी आसन में बैठना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, बैठो। आप खाना खाते हो, वज्रासन में बैठते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से। और आप सुबह रनिंग करते हो, आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिट रहना चाहते हो, दैट इज़ ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बस आपको प्राण के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, खुद हट से छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि वो कुंडलिनी करेगी। और जो योगासन आपको लगेंगे वो स्वतः ही लगेंगे सारे के सारे, ठीक है। कई बार किसी को क्रियाएं होती हैं, किसी को नहीं भी होती। आपके अपने शरीर के हिसाब से है, आपकी यात्रा के हिसाब से है कि आपको वो आसन होने हैं या नहीं होने हैं, या बाद में होने हैं, या थोड़ी देर होके बंद हो जाएंगे, कुछ होंगे। वो सब कुछ आपके हिसाब से, आपका पर्सनलाइज्ड सिद्ध योग आपके लिए पर्सनलाइज्ड है, सबके लिए अलग अलग होती है, जिस तरह से ज़रूरत है। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए क्रियाओं को लेकर। तो आपको क्या करना है, नए साधक जो हैं या फिर पुराने साधक हैं जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, आपको बैठना है ध्यान के लिए, और क्रिया हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और सब समय आपको मंत्र का जाप करना है, सुबह और शाम ध्यान करना है, 15 मिनट के लिए बैठना है, 15 मिनट बोल के बैठना है, और मंत्र जाप आपने सब समय करना है। ध्यान में बैठे हैं तब भी करना है, ध्यान में नहीं बैठे हैं तब भी आपको मंत्र जाप करना है। कोई ध्यान नहीं कर पाता किसी वजह से, तो वो मंत्र जाप नहीं छोड़ेगा, मंत्र जाप उसको करते रहना है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप लगती है। 15 मिनट सुबह शाम बैठने का अभ्यास जो हम करते हैं, धीरे धीरे वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है, और हमारा ध्यान जो है वो सहजतापूर्वक अपने आप उस समय लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक अभ्यास है ध्यान में बैठना, ठीक है। लेकिन ध्यान लगना वो अपने आप लगेगा आपको, आपने ध्यान में बैठना है। और जब आपका शरीर ध्यान के लिए, चेतना जब उस जगह पहुंच जाएगी जहां ध्यान लगता है, तब आपका ध्यान लगेगा। तो ध्यान सिर्फ एकमात्र किसी जगह पर लगता है, तो वो है आज्ञा चक्कर। आज्ञा चक्कर के नीचे अगर आपकी चेतना रहेगी तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपको क्रियाएं होती रहेंगी आज्ञा चक्कर से नीचे, ठीक है। आज्ञा चक्कर से नीचे कभी ध्यान नहीं लगता, क्योंकि आज्ञा चक्कर के नीचे का जो स्थान है वो माया का है, और जिसमें मन जो है वो प्रधान रहता है, ठीक है। मन प्रधान या माया प्रधान जगत है यहाँ से नीचे तक का। तो यहाँ से नीचे अगर आपकी चेतना है, आप ध्यान में बैठते हो, विचार आते हैं, तो समझ लो कि अभी आज्ञा चक्कर के ऊपर में चेतना नहीं है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आज्ञा चक्कर पे चेतना पहुँचने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे, हो सकता है अगले ध्यान में बैठोगे तो ध्यान लग जाएगा। तो थोड़ी समय के लिए भी अगर आज्ञा चक्कर पर चेतना चली जाती है, थोड़ी समय के लिए विचारों को चीरता हुआ आपका मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि मन का एकाग्र होना ही ध्यान का लगना है,
और ये जो सिद्ध योग है इसमें गुरु मन को रोकता है, आपको रोकना नहीं पड़ता। इसमें जब आप गुरु का ध्यान करते हो आज्ञा चक्र पर, यहाँ पर ध्यान करते हो, तो जब आप यहाँ पर ध्यान कर रहे हो तो आप अपनी चेतना को, ध्यान का मतलब है आप अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर लेके जा रहे हो अपने गुरु के पास। गुरु का ध्यान करने का मतलब इतना ही है बस, कि वो आज्ञा चक्र पर आपको अपनी तरफ कहते हैं कि मैं, मुझे देख, मुझे सरेंडर कर आज्ञा चक्र पर, मैं तेरा मन कंट्रोल करूँगा। तो उससे होगा नहीं। तो गुरुदेव आज्ञा चक्र पर बैठ के मन को कंट्रोल, कब्जे में कर लेते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ कंट्रोल होता है? आज्ञा चक्र पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरुदेव आज्ञा चक्र पर, इसीलिए गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे ही आप गुरुदेव को लगातार कॉन्टिन्यूसली देखने की कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, तब अचानक आपको ध्यान की अनुभूति होगी। ठीक है, अब ये रोज़ नहीं होगी। कोई कहता है कि मेरे को गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20-50 साल हो गए, गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। तो ये कोई निश्चित कुछ है नहीं कि कब आपको दर्शन होंगे। किसी को तो पहले ध्यान में ही दर्शन हो जाते हैं। पहले ध्यान में जब नए लोग दर्शन करते हैं, नए साधक पहला ध्यान करते हैं, तो उनको पूछा जाता है आपको क्या दिखा, तो कहते हैं मुझे गुरुदेव दिखे या मुझे दादा गुरुदेव दिखे। तो ये आज दर्शन हो गए उनको। अब 5 साल लगातार ध्यान कर रहे हैं, 5 साल बाद उनको पूछो दर्शन हुए, तो वो कहेंगे पहले ध्यान में हुए, तो उसके बाद हुए नहीं, होते नहीं, कितनी कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ध्यान हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। गुरुदेव के दर्शन होना, आप किसी से अगर पूछो कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे, मुझे क्यों दर्शन नहीं हो रहे, तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसा दीवार में अपना सिर मारना। क्योंकि किसी को कैसे पता चलेगा आपको क्यों दर्शन नहीं हो रहे? कोई नहीं जानता इस बारे में, इस विषय में कोई भी नहीं जानता। ठीक, तो ये प्रश्न ज़रूरी नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं लगता या फिर मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं होते। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न को, ये प्रश्न वैलिड नहीं है। ठीक है, तो जब आपको दर्शन होंगे तब आपके ध्यान लगाने के दौरान ही आपको दर्शन होंगे। इसीलिए आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने के लिए आप अभ्यास करेंगे, रोज़ सुबह और शाम को नियमित समय पे अभ्यास करेंगे ध्यान में बैठने का, 15 मिनट मांगकर। 15 मिनट में ज़रूरी नहीं है 15 के 15 मिनट ही आपका ध्यान लगेगा। ध्यान जब आप लगाने की कोशिश करोगे तो चेतना आपकी जिस क्षेत्र में भी है उसको जब आप आज्ञा चक्र पर लाने की कोशिश करोगे तो वो आज्ञा चक्र पर जाने में उसको समय लगेगा। उसको विचार रोकेंगे, उसको आपका शरीर रोकेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें रोकेंगे आज्ञा चक्र पर जाने के लिए। तो 15 मिनट में आप कितनी देर में आज्ञा चक्र पर आपकी चेतना पहुंचती है और कितनी देर वहां रुकती है, मन कितनी देर स्थिर हो जाता है, वो ध्यान का समय है। तो अगर वो 2 सेकंड के लिए होता है तो समझो 2 सेकंड ही आपको विचारों से मुक्ति का एहसास होगा। ठीक है, 10 सेकंड रुकती है तो 10 सेकंड, और ज़्यादा देर रुकती है तो ज़्यादा देर आपको ध्यान का अनुभव होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान के लिए अभ्यास करना है और मंत्र जाप करना है, क्योंकि मंत्र जाप ही उसके लिए समझ लो एक तरह का पुश है, पंप है, सीढ़ी है, लिफ्ट है, जो भी आप कहना चाहो वो है। तो आपको मंत्र जाप लगातार करते रहना है और ध्यान के लिए अभ्यास करना है, सुबह शाम बैठना है ध्यान के लिए। अब ध्यान में क्या घटना घटती है बाकी मैंने बता दिया सारा, अपने आप घटेगी। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादा जो प्रश्न है, मुख्य प्रश्न जो है यही है कि मेरा ध्यान नहीं लगता। ये तो बस ऐसे है जैसे सब्जी मंडी में हर दुकान पे आलू रहता है, वैसे ही हर साधक के मन में ये प्रश्न रहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता। तो ये प्रश्न भी एक तरह से उचित प्रश्न नहीं है। एक जब साधक समझ जाए, इस साधारण सी बात को समझ जाए कि ध्यान मेरे बस की बात नहीं है या ध्यान मेरी तरफ से नहीं लग सकता, ध्यान मुझे तभी लगेगा जब मैं ध्यान के लायक हो जाऊंगा। बस ये सही जवाब है। कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आपका ध्यान क्यों नहीं लगता है। ठीक है, हाँ, अगर ध्यान नहीं लगता है तो क्या करूं, ये प्रश्न ठीक है। तो ये प्रश्न है कि अगर ध्यान नहीं लगता है तो फिर नाम जाप करो। इसके अलावा कुछ भी और दूसरा कुछ भी है नहीं, इस पूरे संसार में दूसरा कोई मेथड नहीं है जो नाम जाप के अलावा गुरुदेव ने बताया हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। कोई भी समस्या होती थी गुरुदेव कहते थे नाम जपो ठीक हो जाएगा। गुरुदेव मेरा सिर दर्द होता है, नाम जपो ठीक हो जाएगा। गुरुदेव मेरे को ये बीमारी है, नाम जपो ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ये समस्या है, फिनंशियल समस्या है, नाम जपो ठीक हो जाएगा। मैंने जितना भी देखा है आज तक, गुरुदेव के जितने वीडियोस देखे हैं, जहाँ तक मेरी छोटी सी थोड़ी सीमित सी जानकारी मेरी जहाँ तक है गुरुदेव की वाणी के प्रति, वो यही है कि मैंने जब भी देखा गुरुदेव से किसी ने कोई प्रश्न पूछा किसी समस्या के बारे में, तो गुरुदेव ने एक ही बात कही कि नाम जपो ठीक हो जाओ।
तो गुरुदेव को तो सारी समस्याओं को विस्तार में पता होता था। कोई शिष्य का अगर सर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, या फिर पेट दर्द हो रहा है, या फिर उसको कोई फिनेंशियल दिक्कत है, उसका रीज़न उनको पता है क्या रीज़न है। जैसे 2 लोगों को फिनेंशियल समस्या हो रही है, अब किसी को भौतिक समस्या से हो सकता है, किसी को दैविक समस्या से हो सकता है, किसी को ग्रह दोष है, किसी को कुछ है, ये गुरुदेव को डिटेल में जानकारी है। लेकिन गुरुदेव आपको ये नहीं बताएंगे बेटा तेरा शनि खराब है, तेरा मंगल खराब है, तो तुझे इसलिए हो रहा है, ये गुरुदेव कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, हर व्यक्ति की परेशानी अलग कारण से होती है, एक ही कारण से सबकी एक ही परेशानी नहीं होती। तो गुरुदेव सारी परेशानियों की समस्या एक ही सेंटेंस में दे देते थे कि जो भी समस्या है, चाहे वो आदि दैहिक है, आदि दैविक है, आदि भौतिक है, तीनों में से कोई भी जड़ है आपकी समस्या की ये 3 जड़ें हैं, इनमें से कोई भी जड़ से आपको वो समस्या हो रही है तो नाम जपने से वो जड़ से वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो सारी समस्याओं का समाधान गुरुदेव ने कहा कि नाम जपना है। इसीलिए हमें और कुछ भी पता नहीं है किसी को भी एक्चुअली। अगर आप सोचो कि पुराने साधक हैं, पता नहीं इनको एटम बम बनाने की कोई विधि आती होगी जिससे मैं कोई ऐसा बम बना लूँगा जिससे मेरा ध्यान लग जाएगा या मेरा उपकार हो जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इतना ही पता है जितना गुरुदेव ने हमें बोल दिया है कि तुमने नाम जपना है, हर समस्या का समाधान है, और 2 समय ध्यान के लिए बैठना है, और गुरु के प्रति सम्मान अपने मन में रखना है, गुरु के प्रति शंका नहीं रखनी है, और गुरु के प्रति अगर झुके हो तो पात्र सीधा होना चाहिए, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए यार पता नहीं है कि नहीं है, होगा कि काम नहीं होगा, ऐसा डाउट नहीं रखना है। एक बार आपने समर्पण कर दिया तो 100% समर्पण आपने कर दिया। जैसे आप किसी सोचो एक सोल्जर है, अब युद्ध चल रहा है, तो सोल्जर एक बार चला गया तो वो थोड़ा सोचेगा कि उसे वापस जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। वो तो चला गया तो युद्ध में एक बार आगे बढ़ गया, उसको अपने बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ है, मेरा देश ही सबसे बड़ा। फिर उसको घर की चिंता नहीं है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। वो लड़ेगा तो सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, और यही मेरा इस समय परम धर्म है। तो साधक का भी परम धर्म एक ही है कि मैं अगर गुरु के सामने झुक गया तो अब यही है, इसी के आगे झुकाऊँ, और किसी के आगे मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, रात हो, दिन हो, कोई भी कितना भी कठिन समय आप पे आ जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में देखना है, जो गुरुदेव की दिशा है। गुरुदेव के सामने ही आपको झुकना है, नमस्कार करना है, प्रार्थना करनी है, और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपके मन में ज़रा भी डाउट रहा कि मेरे गुरुदेव मेरी सुनेंगे नहीं, तो ये डाउट है। हम प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना तो सुनेंगे नहीं, तो ऊपरी मन से प्रार्थना करते हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं बस, लेकिन ये पक्का यकीन होता है कि मेरी बात नहीं सुनेंगे गुरुदेव, आज तक नहीं सुनी तो अब क्यों सुनेंगे। तो ये डाउट रख के प्रार्थना करने का कोई लाभ नहीं है। आपको पूरा 100% कहना है, सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये तो पता है, लेकिन प्रार्थना आप ही से, आपने सुनना है नहीं सुनना है ये तो आपकी ड्यूटी है। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है गुरुदेव। प्रार्थना आज भी कर रहा हूँ, रात को कर रहा हूँ प्रार्थना। अगर आपने सुनी, समस्या ठीक होगी तो ठीक है रात को, नहीं तो फिर सुबह भी मैं आप ही को फिर से ये अर्जी फिर से लगा दूंगा, फिर से करूँगा, सुबह भी लगाओ। तो आपके पास ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, गुरु कब सुनते हैं नहीं सुनते हैं ये आपका विषय नहीं है, या वो सुनेंगे या मेरी नहीं सुनते, ये आपका विषय नहीं है, वो उनका विषय है। आपका विषय है आपने प्रार्थना की, अगर नहीं भी सुनी तो आपको ये नहीं कहना कि मेरी सुनते नहीं है, कोई बात नहीं करते, मैं सुबह फिर आ जाऊँगा, सुबह एक बार फिर झाड़ू लगाने आ जाऊँगा आपके मंदिर में, आपके दरबार में, और नहीं हुआ काम तो फिर अगले दिन। यही आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। गुरुदेव मेरी सुनते नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरी तो सुनेंगे नहीं, तो मैं एक पर्टिकुलर गुरु भाई को पकड़ लेता हूं, उसकी साधना बड़ी अच्छी चल रही है, तो मैं उनको बोलता हूं कि मेरी तरफ से प्रार्थना कर दो। ये बीमारी है एक्चुअली, ये एक बीमारी है, ये सोच ही बीमारी है कि मेरी नहीं सुनते, मैं उसको बोलता हूँ वो उसके माध्यम से सुन लेंगे। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है, ये एड्स से, कैंसर से, हेपेटाइटिस से, या जो भी खतरनाक बीमारियाँ होती हैं, ट्यूमर जो भी होता है, जो मृत्यु तुल्य बीमारियाँ होती हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है ये, कि मैं किसी और से प्रार्थना करवा लेता हूँ या फिर मेरी नहीं सुनेंगे। मैं सच कहता हूँ, मुझे जितनी घृणा इस बात से होती है, इस सोच से होती है, उतनी मुझे किसी चीज़ से नहीं होती। जब वो हम अपने खुद के पाँव तोड़ते हैं, अपनी कुल्हाड़ी से हम अपने पाँव तोड़ते हैं कि मेरे से तो होगा नहीं, मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकता, मेरे लिए कोई और चढ़ेगा।
इससे ज़्यादा सर्वनाश साधक अपना कर नहीं सकता। इसको कहते हैं विपरीत का, क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि कह लो, अपने पैरों को काटना बोल दो, अपना सिर दे देना, ओखली में दे देना, या जैसे भी साधक अपना सर्वनाश कर सकता है, उससे सबसे आसान तरीका है अपना सर्वनाश करने का। सबसे आसान तरीका, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। अगर आपको अपना सर्वनाश करना है ना, तो यही करना कि मेरी गुरुदेव नहीं सुनते, मैं किसी साधक को बोलूँगा मेरे नाम से प्रार्थना कर दो, या उनको बोलूँगा मेरे गुरुदेव तक अर्जी पहुँचा दो। ये सबसे इजी तरीका है बर्बाद होने का साधना में। अगर आप ऐसा करोगे तो बस आप टिके हुए हो, हजारों साल तक टिके हुए हो, चिंता नहीं है, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला अध्यात्म में। फिर गारंटी है कि आप हमेशा नए रहोगे, बिल्कुल नए। जैसा नया साधक आ जाए, आप हजारों वर्षों बाद भी नए रहोगे, बिल्कुल कोई प्रगति नहीं होगी। क्योंकि जिस जगह पर जो प्रगति, जो आपने खुद चल के प्रगति करनी थी, वो तो पैर काट दिया आपने, अपने गुरुदेव से नाता ही तोड़ दिया। मेरी तो सुनते नहीं, मैं उसके माध्यम से जाता हूँ। और यही बात हुई है, ये जो पैगंबरवादी धर्म है ना सारे, गुरुदेव कहते हैं चांद सितारों के धर्म है, पैगंबरवादी धर्म है। पैगंबर ने जो कह दिया वही इन्होंने मानना है। तो जिससे प्रार्थना करवा रहे हो ना, वो आपका पैगंबर है। तो आप अब आप सनातन धर्म में रहे नहीं, आप अब पैगंबरवादी हो गए हो। सिद्ध योग जो है सनातन धर्म को उठाता है, उत्थान करता है आपके माध्यम से, आपको जागृत करके। लेकिन आप सो जाते हो, आप कहते हो मेरे से नहीं होगा, मैं पैगंबर से करवाऊंगा अपना काम। तो जो व्यक्ति आपकी अर्जियां लगा रहा है ना, वो आपका पैगंबर है। और अब आप रहे नहीं सनातनी, अब आप कोई और ही हो गए। और पैगंबरवादी जितने भी धर्म है ना, उनमें कहीं भी मोक्ष की बात नहीं की जाती। तो आपने वही लाइन चुन ली, कहने को आप हिंदू है या आप ईसाई हो या जो भी हो, जो भी आपका मानव धर्म, जो भी आपने पिताजी से मिला है आपको, जो भी है, लेकिन आपने सिद्ध योग में आके अपना एक धर्म चला दिया है, पैगंबरवादी धर्म अलग से। अब आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता, क्योंकि जितने भी हैं उनमें है नहीं, उनमें लिखा नहीं मोक्ष। तो सिर्फ हिंदू धर्म मोक्ष की बात करता है, और कोई नहीं करता। तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो ये अपना सर्वनाश करने वाली बात है। इस बात को आज पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा ये प्लेग है, ये सिद्ध योग में फैली हुई बीमारी है जो साधकों ने भी फैलाई है। हालांकि सिद्ध योग को कोई बीमारी लग नहीं सकती, सिद्ध योग अपने आप में बड़ा उच्चतम है, कल्पतरु का अमर फल है, लेकिन साधकों ने अपने आप को बीमारी लगा ली है। और ये बीमारी लग रही है और फैल भी बड़ी तेजी से रही है। डिपेंडेंसी, किसी के माध्यम से मैं सिद्ध योग में कुछ कर लूँगा, गुरुदेव ने कहा एंट्री ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, पहली बात तो ये है। और अगर आपको इतनी शंका है तो गुरुदेव के सारे वीडियोस देखते क्यों नहीं, बार बार क्यों नहीं देखते, लिख लो ना। अगर सुनने में समझ नहीं आ रहा, बुद्धि कम है, तो आप उसको लिख लो। गुरुदेव का एक सेशन ले लो, एक सत्संग ले लो, हाथ जोड़ के चरण स्पर्श करके विनती मैं करता हूँ कि आप एक सेशन ले लो गुरुदेव का, और उसको 1 महीने तक सिर्फ सुनो, एक ही सुनो, दूसरा सुनना ही नहीं, सिर्फ गुरुदेव का 1 घंटे का एक वीडियो, उसको 1 महीने तक रोज़ सुबह रोज़ शाम को सुन लो और कुछ मत करो। ध्यान की जगह आप ये वीडियो सुन लो, नाम जपते रहना और ये वीडियो सुनना। आपको 1 महीने बाद पता चलेगा कि गुरुदेव आपसे कितना करीब हैं, आपके कैसे खड़े हैं, बाहें पसार के खड़े हैं आपके लिए। इतना यहाँ से नीचे आया आज्ञा चक्र पे, वो खुद कहते हैं कि जिसके लिए असेंड कर रहा था वो डिसेंड कर जाएगा। वो आपके लिए बोल रहे हैं कि जिसके लिए आप असेंड कर रहे हैं ना, वो स्वयं आपके लिए डिसेंड कर जाएगा। फिर मैं किसी से अपनी प्रार्थनाएं क्यों करवाऊँ जाके? आपसे अच्छा साधक कोई भी नहीं है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। आप कोई भी अगर कहोगे ना कि राजशिव भाई लिख के दे दो मुझे कि मुझसे अच्छा कोई साधक नहीं, आप सब अपने आप में सबसे अच्छे साधक हो। आप जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ, मैं सारे दलदलों से गुजर चुका हूँ। मैं आज देखता हूँ ना अपने आप को पीछे, 7 साल पीछे देखता हूँ, 7.5 साल पीछे। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि आपसे अच्छा कोई साधक है, उस समय मुझे लगता था ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये पुराना है, इसने गुरुदेव को टच किया है, इसने गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया है, गुरुदेव ने इसे हंस के बात की है या ये किया वो, मुझे लगता था बड़े उच्च है। पर आज यहाँ पर आके देखता हूँ कोई भी नहीं,
एक भी नहीं है जो उस समय जब मैं नया साधक था ना मेरे से कोई अच्छा हो। मैंने अपने आप को 7.5 साल उठाया नहीं है, गिराया है। साधकों को देख के उनको अच्छा मान लेना या उनको बहुत आगे मान लेना, उनको दिव्य मान लेना, ये अपने आप को उनको उठाना या उनकी तरफ देखना नहीं, अपने आप में गिरना है नीचे। जो बच्चा आज 6 साल का 7 साल का स्कूल में जाते हैं, ध्यान करवाते हैं, आश्रम वाले करवाते हैं, करण भाई जाता है, कोटा आश्रम करवाता है, और गुरु भाई कहाँ से, मयूर भाई पता नहीं कितने भाई बहन लगे हुए हैं, प्रचार करते हैं, कहीं जाते हैं, ध्यान करवाते हैं। तो छोटे से बच्चे से पूछते हैं आपको क्या दिखा, बोले मुझे गुरुजी दिखे। अब ये जो पुराने साधक कहने के नाम पे हैं, इनको आज तक नहीं दिखे, तो कौन अच्छा साधक हुआ? वो छोटा सा बच्चा या ये आज तक जिनको नहीं दिखा? तो आपसे अच्छा कोई भी नहीं है, चाहे आपका पहला दिन है, आप सबसे विशेष हो, आप सबसे अच्छे हो, और आप जितना प्योर कोई भी नहीं है। आज के दिन, पहले दिन आप सबसे प्योर हो, फिर आप गंदगी इकट्ठी करोगे सबकी। जो जितने भी साधकों ने गंदगी फैलाई हुई है ना, हमारे जैसे साधक हैं सारे, मैं भी इंक्लूडेड हूँ उसमें, मैंने भी बहुत गंदगी फैलाई है। मैं नहीं कहता कि मैंने बड़ी सफाई की है, नहीं, मैं भी उसी में ही हूँ, हम सब उसी में ही हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गंदगियाँ बटोरनी शुरू कर देते हैं। नए साधक को कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। नए साधक को किसी भी पुराने साधक से कुछ सीखने को है नहीं। यहाँ पर नए साधक के पास अगर कुछ सीखने को है तो गुरुदेव से। हम तो अनलकी थे, जब मैं जुड़ा ना, मैं अनलकी था कि उतने वीडियोस थे नहीं गुरुदेव के ऑनलाइन, 1-2 वीडियोस थे। मैं एक वीडियो को 5 साल सुना, मैंने एक ही वीडियो था गुरुदेव जी का, 2009 का जुलाई का, वो एक वीडियो था उस समय जो मेरे पास था। तो मैं रोज़ ध्यान करने से पहले आधे घंटे का वीडियो, तो वो मैं सुनता था बस। वो उतनी ही जानकारी मैंने बार बार सुनी। मैं किसी के टच में नहीं था, एक भी गुरु भाई के टच में नहीं था 5 वर्ष। आप आज तो ज्वाइन होते हैं, दीक्षा लेते ही किसी न किसी के टच में है, तो मैंने किसी के माध्यम से भी दीक्षा नहीं ली। ऑनलाइन वो शिव की उपासना की गुरु के लिए वो मिल गए, वो गुरु मिल गया। किसी ने पता नहीं, वो अमेरिका में कोई बैठा एस्ट्रोलॉजर, वो बात कर रहा कि कोई गुरु ढूंढ रहा हो तो सबसे अच्छा गुरु रामलाल सियाग हैं, वो वहाँ रहते हैं। बस इतना बोल दिया उसने एक वीडियो में। खुद वो ध्यान नहीं करता, पर उसने जानकारी दे दी कि अगर कोई ढूंढ रहा है तो है भाई। तो मैं ढूंढ रहा था उसमें, मैं तपस्या कर रहा था 40 दिन की भोलेनाथ की। तो वो 39वां दिन था जिस दिन वो वीडियो मेरे सामने आया कि कोई ढूंढ रहा है तो वो है। तो फिर मैंने देखा ऑनलाइन वीडियो, तो उसमें लिखा था सिर्फ थर्सडे को ही सुनना है, आपको सिर्फ थर्सडे को ही वीडियो सुनना है। तो मैंने सुना ही नहीं वो वीडियो उस दिन, मैंने वेट किया 13 नवंबर का 2014, और थर्सडे को सुबह मैंने फिर वो मंत्र सुना गुरुदेव की आवाज़ में। तो वो सुना तो उसी समय बैठ गया ध्यान करने के लिए। बस वही वीडियो बार 5 वर्ष तक देखता रहा। और मैं अपने आप को अभी मैं अनलकी कह रहा था कि वीडियो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक बात मैं बहुत लकी था कि किसी भी गुरु भाई या गुरु बहन से मेरा कोई संपर्क नहीं था, किसी को भी नहीं जानता था 5 वर्ष तक। और जब मैं जानना शुरू किया, जब मैं इस दलदल में आया ये दलदल ही है एक तरह का। जब मैं इस दलदल में आया जहाँ पर कोई आपका कान खींचता है, कोई आपका बाल खींचता है, कोई आपकी टी शर्ट खींचेगा, कोई आपका नाक खींचेगा, कोई आपकी हाथ खींचेगा, कोई आपके प्राण खींचेगा, कोई आपका मन खींचेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। यहाँ पर सब नोचते हैं, ठीक है। तो आपका कुछ बचता नहीं यहाँ पर। तो नया साधक 5 वर्ष तक मैं नया रहा, बहुत अच्छा रहा। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं भटकता रहा, कभी कुछ कर रहा था, कभी समझ नहीं आ रहा, कभी इसकी पूजा कभी उसकी पूजा करता था। अच्छा, जब गुरुदेव ने मुझे बोला कि अब बेटा तेरा तो अब तेरे पास एक ही रास्ता बचा है, मेरी आराधना का, बाकी सब छोड़ना। यही मेरी जीवन की घटना है, मुझे किसी ने नहीं बताया कुछ भी। और मैंने गुरुदेव को जब समर्पण किया, पूर्ण रूप से जब मैंने उनको समर्पण किया, तब तक मैं किसी को भी नहीं जानता था। और जिस दिन मेरा पहली बार 5 वर्षों के बाद जिस दिन मेरा आज्ञा चक्र खुला है, कुंडलिनी जागृत होकर क्रियाएं कराती रहती थी 2-2 घंटे, समर्पण नहीं था बोल के। तो जिस दिन मैंने सारी समस्याओं को बोल दिया नमस्कार, सारे देवी देवताओं को हृदय में धारण किया कि अब सिर्फ गुरु का नाम, गुरु का ध्यान जपूंगा, ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, ज़िंदगी रहे ना रहे, कुछ भी, बस गुरु ही मेरा सर्वोपरि हो जाएगा। तो उस दिन जब मैंने पहली बार नमस्कार किया सब बाहरों को, उस दिन पहली बार मेरे आज्ञा चक्र में मैंने एक्टिवेशन महसूस किया।
एक भंवर की तरह घूमा और कुछ मेरे आगे चक्कर में घुस गया, वो मैंने फील किया अपने शरीर के अंदर। तब तक मैं किसी से नहीं जुड़ा था, किसी ने मेरे लिए कोई प्रार्थना नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई भी मेरा सहयोगी नहीं था। मेरे सहयोगी था मेरी बीमारियाँ, मेरे बदतर हालात, मेरी फिनंशियल प्रॉब्लम्स, मेरे घर की प्रॉब्लम्स, मेरी नौकरी की प्रॉब्लम, मेरे शरीर की प्रॉब्लम, मुझे हो रही बीमारियाँ, मेरे अंदर मृत्यु का डर, ये सारों ने मेरी सहायता की। सब ने मेरे सच्चे मन से सहायता की। मेरी तामसिकता ने मेरी मदद की, मेरी रासिकता ने मेरी मदद की, मेरी सात्विकता ने मेरी मदद की, मेरे गुणों ने मेरी मदद की। आज किसी ने सत्संग ग्रुप में डाला था कि क्या तामसिकता हमें रोकती है? नहीं रोकती तामसिकता हमें। तामसिकता सबसे बड़ी सपोर्टर है आपकी। लेकिन समझो कि आप तामसिकता एक टीचर है, समझो, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अब यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ और वो सामने जो है दीवार है, तो तुमको दीवार तक पहुँचने के लिए 10 कदम है। वो 10 कदम तुमने 10 सेकंड में ही तय करने हैं और एक भी कदम तुमने रुकना नहीं है, और जहाँ तुम रुके मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ऐसा टीचर है, दूसरा चांस ही नहीं है। तामसिकता बिल्कुल वैसी है। तामसिकता जान ले लेती है साधक की, लेकिन तामसिकता ही है जो रुकने नहीं देती। जहाँ रुके, जहाँ फंसे, वहीं तामसिकता खा जाती है आपको। तो तामसिकता एक तरह का ऐसा हुआ है, भूत है, जो आपके पीछे भागता है। आप जब साधना पथ पे जाते हो ना, तो वो लगातार आपके पीछे आ रहा है। तो आप अगर रुक गए साधना में या आप भटक गए तो तामसिकता आपको खा जाएगी। लेकिन वही एक हुआ है, वही एक डर है, वही एक भयानकता है जो आपको भगाएगी। तो तामसिकता देखा जाए तो सबसे बड़ी सपोर्टर होती है साधक के लिए, उसको तेज भगाने के लिए। लेकिन वो साधक को खा भी जाती है अगर साधक भटक गया या रुक गया, या साधक ने सोच लिया कि गुरु से बड़ा तो कोई और है या कुछ भी है। जहाँ डाउट हो गया, जहाँ आपने सोच लिया कि मैं जिस दिशा में दौड़ रहा हूँ ये दिशा नहीं है, इधर उधर देख लेता हूँ कोई दूसरी दिशा हो, तो बस जहाँ रुके वहाँ उसने आपको गिराना है। नहीं मरे तो अच्छी बात है, ज़्यादातर वो बहुत कम है जो जिनको तामसिकता खा जाती है, क्योंकि गुरुदेव हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए नहीं होता ऐसा। जो छोड़ देगा गुरुदेव का, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो गुरुदेव का नाम जपता रहेगा तो वो गिर भी जाएगा तो तामसिकता उसको, उसके कान खींच लेगी, उसकी टांग वांग तोड़ देगी, लेकिन जान नहीं ले पाएगी। लेकिन कोई शिष्य आपको पहुंचा दे, नहीं हो सकता। तो अगर आप देखोगे कोई गुरु भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई गुरु बहन मेरे लिए कुछ कर दे, उससे अच्छा है आपके गुणों से आप आगे बढ़ो। आपके गुण आपको आगे पहुंचा सकते हैं। तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये तीनों गुण आपको पीछे भागेंगे। आप उनकी बाउंड्री पार कर जाओगे तो टाटा बाय बाय। फिर राजसिक भगाएगा, फिर राजसिक से टाटा, फिर सात्विक भगाएगा, वो टाटा बाय कर देगा। तो ये 3 गुण आपकी मदद करेंगे आपको साधना पथ पे आगे आने के लिए। आपके अंदर ही हैं तीनों, आपने इनसे निकलना है, बचना है, भागना है। वो एक गेम होती है ना, टेम्पल रन वाली, खेली होगी सबने, वो बहुत पुरानी गेम है। वो उसमें आई थी, क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन में बच्चे बहुत खेलते थे उसको। उसमें एक व्यक्ति है, वो भागता है और उसके पीछे एक भालू भागता है, तो जहाँ वो रुका या स्लो हुआ वो उसको खा जाता है। बस वैसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। तो नए साधकों से मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि किसी के पास कुछ नहीं है, कि कोई कितना पुराना है, कोई समाधि में चला गया, कोई आकाश में उड़ गया, कोई धरती पताल में चला गया, कहीं भी चला गया, आपको एक आना नहीं दे सकता। साधना का एक आना आपको नहीं दे सकता। उम्मीद नहीं लगाना, और कितनी भी परेशानी हो अपनी प्रार्थना किसी से कभी भी नहीं करवाना, कभी भी नहीं करवाना। मेरा 7.5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ। 7.5 साल है ये मेरे, ये ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा। 7.5 साल आपको मैं दे रहा हूँ, और इसका मूल है कि अपनी यात्रा स्वयं करो, अपना खुद करो, अपना पैगंबर ढूंढने कहीं नहीं जाना। अपना ईश्वर गुरुदेव है तुम्हारे पास, ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। पैगंबर में नहीं फंस जाना, पैगंबरवादी धर्म बन जाओगे और फिर वहाँ मोक्ष नहीं है। वहाँ ना ज्ञान है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ अपाहिजता है, अपंगता है, अंधापन है। और ये किसी विरोध में नहीं किसी के बोल रहा मैं, मेरे खुद को भी फ़ोन करते हैं, फ़ोन करते ही जाते हैं, फ़ोन करते, मैं उठाता ही नहीं फ़ोन। इतने डेस्परेट होते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, 5 बार कर रहे, 6 बार कर रहे, मैं उठाता ही नहीं।
कभी नहीं उठाता मैं, क्योंकि कोई जान पहचान वाला है तो मैं फ़ोन उठा लेता हूँ। कोई पहली बार का साधक है ना, उसके साथ 1 घंटा भी बकबक कर लेता हूँ, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक भी उसको पहली बार समझाता हूँ। दूसरी बार हेलो हाय ठीक है जी, जय गुरुदेव। तीसरी बार अगर उसने जय गुरुदेव भेजा या कुछ भेजा, अब मेरा तेरा कोई संबंध नहीं भाई, मेरा तेरा कोई लिंक नहीं, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे को जय गुरुदेव कहने से तेरा कोई भला नहीं होने वाला, मैं कभी नहीं उठाता हूँ, छोड़ ही दिया मैंने, मैं सुनता भी नहीं। और मैं कहता हूँ भाई वो तो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है भाई, कुछ नहीं किया जा सकता। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम हेल्पलेस। मैं खुद प्रॉब्लम में, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँगा? मैं भी नाम जप रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और अगर मैं कुछ हुआ बन भी गया या मुझे समाधि लग भी गई तो भी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मेरी समाधि लग जाए, अगर मैं बहुत आगे भी चला जाऊँ तो भी मैं तुमको अगर दूंगा ना, तो तुमको वो ऐसा गुण दूंगा जो तुम्हारी साधना रोकेगी। मुझे देख के तुम्हें ईर्ष्या होगी, तो मैं अगर और भी ऊपर उठता हूं ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक तरह से बोझ ही हूं। तुम अगर मैं उठा हुआ हूं और मेरे पास आके मदद करते हो तो मैं तुम पे और बोझ डाल दूंगा, ईर्ष्या का बोझ डाल दूंगा। तुम अक्षम हो और मैं तुम्हारे अंदर अक्षमता को जन्म दूंगा, क्योंकि तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि तुमसे तो नहीं होगा। इसीलिए मैं किसी को भी एंटरटेन नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। बड़े मैसेज आते हैं मुझे, बड़े मैसेज आते हैं, समझो हफ्ते में 10 या 15 काफ़ी होते हैं, महीने में देखो कितने हो गए। और उन सबको ये डेस्परेशन होती है कि मैं उनकी किसी प्रकार से कोई मदद कर दूँ, लेकिन मैं फ़ोन ही नहीं उठाता, और मैं बड़े रूडली भी बात करता हूँ, क्योंकि मुझ में कुछ है भी नहीं। और ये जो सत्संग भी होता है, ये जो ज्ञान की बात भी होती है, इसमें भी मैं जीरो, अंडा, गोल, नील, सन्नाटा है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये बड़ी तगड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता मुझे, कोई प्रश्न का मुझे जवाब नहीं पता होता। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जितने भी प्रश्नों के आज तक मैंने जवाब दिए हैं, वो जवाब को जब मैं शुरू करता हूँ बोलना, मुझे पता ही नहीं होता। इस सेशन को शुरू करने से पहले आज तक, अभी पता कितने सेशन हो गए होंगे आज तक ना, पता नहीं कितने हो गए, 1000 हो गए होंगे शायद, 1000 सेशन हो गए होंगे। 1000 में से एक का भी ज्ञान मुझे नहीं, एक का भी मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन 1000 और आगे होने वाले पता नहीं कितने 1000 हैं। अब ये सेशन आके मैं बैठा हूँ, आज कोई तैयारी नहीं करता, एक शीट तक नहीं बनाता मैं। एक जो स्लाइड होती है ना, जो आपको दिखती है, आज शाम का ध्यान, तारीख लिखी होती है उस पर, सुबह मॉर्निंग वाला जो होता है, उसके लिए मैं इवनिंग में बनाता नहीं। समझ लो कामचोर, पक्का कामचोर हूँ मैं, कुछ नहीं करता मैं, बिल्कुल निठल्ला, नकारा, नकम्मा साधक हूँ मैं। बस मैं सुबह उठता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के यहाँ बैठ जाता हूँ, सेशन शुरू कर देता हूँ, बोल देता हूँ करो। फिर शाम को आता हूँ, नहाता हूँ, नहा धो के वो दिया जलाता हूँ बाबा को सुबह शाम बस एक ही काम मैं करता हूँ, एक काम मैं करता हूँ जिससे मेरा काम होता है। मैं यहाँ पे बैठने से पहले नमस्कार कर लेता हूँ गुरुजी को और बैठ जाता हूँ। और सेशन जब शुरू होता है, जयकारा लगाना है, बस मुझे जयकारा याद है, लेकिन आप किसी को जयकारा तक याद नहीं है, मुझे पूरा जयकारा रटा हुआ है। नींद में भी बुला लो, सब जगह बुला लो। अगर मैंने कुछ ज्ञान पाया है ना, तो मैंने सिर्फ जयकारा बोलने का ज्ञान पाया। इतनी ही औकात है मेरी कि ये 5-6 जयकारे गुरुदेव ने बोला यही कर ले बेटा, तेरे से यही होना और कुछ होना नहीं। तो इतनी ही है साधना। उसके बाद शुरू करता हूँ नए साधकों के लिए, क्योंकि पुराने साधकों का तो कोई मार्गदर्शन हमने करना नहीं, नए का भी नहीं करना। तो इतना पता होता है, चल नए को इतना तो बोल सकते हैं कि भाई नाम जपना है, ध्यान करना है, इतना तो बोल सकते हैं बस। यहाँ से सत्संग शुरू होता है। उसके बाद डिपेंड क्या करता है ना, रहस्य कहाँ पर है। सत्संग में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसका प्रश्न का जवाब देना होता है गुरु को, वो पूछता है गुरु से, ठीक है, उसको उसका जवाब मिलना होता है। अब मुझे तो पता नहीं कुछ भी, अब वही शुरू होता है, वही। अब मेरा कोई मन नहीं था, ये क्या मैं बोल रहा हूँ आज, क्या बोल रहा हूँ, ये पैगंबर बना दिया, ये पता नहीं कहाँ से आ गया।
क्या आया क्यों आया पता नहीं, मैं तो बात नहीं करता उस चीज़ की। पता नहीं किसको चाहिए, कौन बैठा है, किसके मन में प्रश्न होगा। आप लाइव वालों में बैठा है ना कोई रिकॉर्डिंग वाले में बैठा है, देखेगा कल देखेगा परसों देखेगा जब भी देखेगा, उसके लिए हो रहा है ये सारा काम। और मुझे ये टॉपिक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये बात करनी भी अच्छी नहीं लगती मुझे। ये बोझ की तरह है एक तरह से कि मैं जिस विषय में बात ही नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल किसी की बात ही नहीं करना चाहता सत्संग में, पता नहीं क्यों बात करते हैं। तो ये बात है कि किसी के पास कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको अपनी सच्चाई बता रहा हूँ ना, खुल के बता रहा हूँ सच्चाई, कि हम सब एक कठपुतलियाँ हैं जो गुरु का कार्य कर रही हैं। और जितने भी हैं, जितने भी कर रहे हैं, उनको किसी का कुछ नहीं पता। समस्या क्या है कि जो पुराने गुरु भाई है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके पास कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है, उनको उल्टा घमंड आ जाता है कि मैं पुराना हूँ, 7 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए मुझे, ये उल्टा घमंड आ जाता है। और वहीं पर हम नए बच्चों की टांगें तोड़ देते हैं, उनमें ये भ्रम जगा देते हैं कि हमारे पास पता नहीं ऐसा क्या। और मैं उसी भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ। मेरी जानकारी में मैंने 1000 सत्संग कर लिए, और सारा ऐसा ज्ञान का बात आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज तक किसी ने नहीं ऐसी ज्ञान की बात कही। और ऐसा एक से एक अनमोल हीरा रतन सत्संग है जो हमारी ज़िंदगियों को बदलता है, हमारे अंदर बदलाव लाता है। ऐसे ऐसे अनमोल सत्संग है, और लाइव सत्संग में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कभी किसी का, कभी किसी चीज़ का, कभी कौन, पता नहीं क्या क्या घटनाएं घटी। लेकिन मैं हर बार यही कहता हूँ कि सब घटना ऊपर से घट रही है। यहाँ से इस व्यक्ति का कोई औकात ही नहीं है, बस खाली ये डब्बा गोल है, बुद्धि भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बस वो ऊपर से घटना घट रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो नए साधक जुड़ेंगे, अभी बहुत दीक्षा हो रही है लोगों की, बहुत दीक्षा हो रही है। सारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जब भी आप देखोगे इस सेशन को, मैं जानता हूँ आप सबकी दीक्षा हो रही है, और कभी ना कभी आपके सामने ये सेशन आएंगे और आपके मन में ये प्रश्न होगा। तो किसी के पास कुछ नहीं है बच्चों, किसी के पास भी नहीं है बेटा, आपके पास ही है। आप नाम जपो और आप ध्यान करो गुरुदेव जी का, किसी पे डिपेंड नहीं करना, कभी नहीं करना। जो प्रश्न होगा गुरुदेव जी की तस्वीर से पूछना, है ना। तो वो जो हम जैसी कठपुतलियाँ हैं, आप भी आगे कठपुतलियाँ बनोगे जाके, तो वो बस वो मिल जाएगा जवाब आपको, किसी पुस्तक से मिल गया, किसी से मिल गया। लेकिन उसके लिए कोई व्यक्ति खास नहीं है। किसी ने आपके जवाब दे दिया तो वो महान नहीं हो गया, किसी ने आपकी समस्या का समाधान कर लिया तो वो विशेष नहीं हो गया। वो उसको दिया गया। एक पोस्टमैन आपकी चिट्ठी लाता है ना, मम्मी जी ने, आपके चाचा जी ने, किसी ने कोई आपको पार्सल भेजा है ना, तो कोरियर वाला क्या करता है, आपको घर जाके देखता है। तो क्या करोगे, कोरियर वाले के चरण स्पर्श करोगे, बहुत बहुत धन्यवाद, आइए पानी पिए, खाना खाइए, आपकी पूजा करेंगे, करोगे? ऐसा नहीं करोगे ना। उसको हाँ भैया ठीक है दे दो, वो कहोगे भाई चाय पानी के लिए 10 रुपये दे दो, बोला ठीक है तुमको तो सैलरी मिलती है ना, क्या है भाई जाओ। बस वही हम लोग, वही पोस्टमैन है कि कौन सी पोस्ट किसको किधर देनी है, अखबार में किसके अखबार में क्या छपेगा, ये गुरुदेव जानते हैं। लेकिन किसी में कोई विशेषता नहीं। आपका जवाब, कोई कितनी भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में और कितनी भी समस्या, बड़ी समस्या का समाधान किसी के माध्यम से हो गया, तब भी वो खास नहीं है, विशेष नहीं है, नील है, जीरो है, बट्टा गोल है उसका। कुछ नहीं उसको, उसके पास ऐसा कि वो आपकी समस्या का समाधान कर सके। गुरुदेव ने चिट्ठी पकड़ाई, वो उसके माध्यम से मिल गई, मेरे माध्यम से कुछ मिल गया, किसी दूसरे के माध्यम से मिल गया। तो किसी का सत्कार करना, रिस्पेक्ट करना, या फिर उसको ऐसे रिस्पेक्ट कर लो सबकी, लेकिन अपनी विंडो मत बनाओ। समस्याओं की समाधान के लिए उसको विंडो मत बनाओ। मिल के ध्यान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नाम जपते हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु जी के दर्शन करने जाते हैं, मिल के, सब मिल के खाओ पियो, मज़े करो, घूमो, गुरु जी का जयकारे लगाओ, प्रचार करो, सब कुछ करो। एक दूसरे की मदद करो, जिस तरह से कर सकते हो, सहयोग कर सकते हो, करो, सब कुछ करो। लेकिन अपनी यात्रा में किसी दूसरे को किसी भी प्रकार से प्रयोग में लाने की गलती कभी नहीं लाना। कोई नहीं आपकी सहायता कर सकता गुरुदेव के अलावा। इसलिए अपनी निष्ठा, अपना समर्पण, अपना दृष्टिकोण, अपने सारे क्वेश्चन, गुरुदेव नहीं सुनते ना, नहीं सुनने दो, लड़ लो, चिल्ला लो, गुरुदेव से लड़ लो। लेकिन नहीं सुनते तो किसी गुरु भाई का दिमाग में आ गया कि मैं उससे पूछ लूँगा ये प्रश्न का जवाब, उसको बड़ा ज्ञान है, या उसको बड़ा ये है, ये बड़ा चीज़ जानता है, या पुराना है, या समाधि लगी है, कुछ भी है, उससे मैं अपनी समस्या का समाधान कर लूँ। ये मत करना।
जिस दिन ये किया, साधना में जितनी आगे बढ़े हो ना, वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, बड़ी मुश्किल से पहुंचता है आदमी, 99 पे सांप खा जाता है डस्ट, और गुरुदेव ने आपको जवाब देना ही है, लेकिन आपके दिमाग में आ गया वो कर देगा, वो 99 वाला डंक है, सीधा 2 नंबर पे। ठीक है, तो ये नहीं करना बच्चों, कभी नहीं करना। ठीक है, किसी पे भी कभी अपने पैर नहीं काटना, कोई कुछ नहीं जानता। तो ये बात है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सत्संग मेरी पसंद वाला नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। चलो ठीक है, और किसी को कुछ बात करनी है तो आप करो। किसी को कोई मेरी बात गलत लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बस बोल दिया, पता नहीं क्यों फील होता है जब बच्चे बड़ा डेस्परेट होके फ़ोन करते रहते हैं और सोचते हैं पता नहीं क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने शायद बोल दिया ऐसा कुछ। किसी व्यक्ति के विशेष में नहीं है, सभी अच्छे हैं। हाँ, किसी को कुछ बात करनी है? पतंजलि अष्टांग योग पढ़ो, अगर जानकारी चाहिए ना, अब आपको लगता है मुझे ज्ञान कब होगा, कैसे होगा, और ठीक है ना, होगा, हमें किसी को भी नहीं है, वो तो गुरुदेव जी सूर्य हैं, हम आईना है, हम में जब वो हमारे सामने हम गुरुदेव को देखेंगे, हमारे आईने में प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा, वही ज्ञान है। और गुरुदेव हट गए तो आईने की कोई औकात नहीं। तो प्रकाश ज्ञान किसका है? वो प्रभु का है, गुरुदेव का है। हमारा कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा ज्ञान कब होगा? जब हम समाधि में जाएंगे। और उससे पहले अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मुझे पता नहीं वो समाधि थी या क्या थी, मुझे नहीं पता, ठीक है, कुछ था 15-20 दिन के लिए, कुछ ऐसी अवस्था थी, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। मैं आज भी फील करता हूँ कि वो सूर्य है जो रिफ्लेक्ट करता है, और वही सब कुछ करता है। तो आपके साथ भी वही होना है। अगर ऐसा नहीं फील होता कि मुझे नहीं मेरे जवाब मिलते, क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलते, तो गुरुदेव जी की पुस्तक है, इंग्लिश में है, रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, वो इंग्लिश में है, उसको पढ़ो। फिर हिंदी में है, उस पुस्तक का नाम है पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ। गुरुदेव का विराट स्वरूप है उसमें। बाइबल की भविष्यवाणियाँ क्या है? गुरुदेव का विराट स्वरूप है। उसके पहले पेज पे, उस पुस्तक के पहले पेज पे विष्णु भगवान का विराट स्वरूप बना हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो जो पुस्तक है वो भगवान की, हमारे प्यारे गुरुदेव कल्कि अवतार की विराट स्वरूप है। उसमें क्या है? गुरुदेव के जन्म के बारे में, गुरुदेव के जीवन के महत्व के बारे में, जो कहाँ कहाँ लोग हुए, पैदा हुए, जिन्होंने गुरुदेव के लिए भविष्यवाणियाँ की हैं। जैसे कहते हैं ना, कल्कि की भविष्यवाणियाँ, वो तब आएगा, वो तब आएगा। इसी तरह से गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ हैं। गुरुदेव के लिए स्कॉलर्स ने भविष्यवाणियाँ की हैं, जीसस ने भविष्यवाणी की है, जॉन ने भविष्यवाणी की है, बाइबल में भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं, इसीलिए उसको कहा है बाइबल की भविष्यवाणियाँ, इसीलिए कहा है। तो और स्कॉलर्स हैं बहुत सारे जिन्होंने गुरुदेव के बारे में भविष्यवाणियाँ की कि वो व्यक्ति कब आएगा। फिर अच्छा, और ज़्यादा स्टीक चाहिए गुरुदेव का विराट स्वरूप और भी बड़ा देखना है, तो थोड़ा सा जब आप गुरुदेव की ये पुस्तकें पढ़ लोगे, थोड़ा सा पतंजलि पढ़ना शुरू कर दोगे, है ना, ये सब पढ़ना शुरू कर दोगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन पढ़ना, ऋषि अरविंदो को पढ़ना, उसमें गुरुदेव का और भी बड़ा स्वरूप है। गुरुदेव की ही एक्सप्लेनेशन दे रखी है सब जगह पर। उसका क्या कर्म, जो सावित्री उन्होंने पुस्तक लिखी ना, इतनी मोटी पुस्तक है, उसमें गुरुदेव का पूरा विवरण लिखा कि वो कैसे कार्य करेगा, कुंडलिनी कैसे कार्य करेगी। सावित्री कुंडलिनी है, ठीक है, तो कैसे कार्य करेगी, किसके अधीन कार्य करेगी, कौन है सत्यवान? आप हो, स्वयं हो सत्यवान। ठीक है, आप कैसे सत्यवान बनोगे, तो वो पूरा आपके लिए लिखा हुआ है, आपके गुरुदेव के लिए लिखा हुआ है। इसी तरह से गुरुदेव की पुस्तकें, गुरुदेव के बारे में जानना है ना, सब उसमें मिल जाएगा। एक एक बात का जवाब गुरुदेव ने अपनी लेक्चर्स, जो गुरुदेव के जो सेशंस, जो दीक्षा के जो होते थे ना प्रोग्राम्स, उसमें गुरुदेव ने आपकी सारी बातों का जवाब दिया। आज तक मैंने जो भी बोला है सत्संग में, जितने भी बातों का जवाब दिया है, उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो गुरुदेव ने या तो बाइबल की भविष्यवाणी में ना लिखी हो, या फिर जो अपने सत्संग में ना बोली हो, या फिर ये जो भविष्य वक्ता है, जैसे संजीवनी मंत्र बड़ा गुप्त है, वो गुरुदेव खुद ही रेफरेंस देते हैं कि उसने कहा था। मैं जो मंत्र दे रहा हूँ, ये किसने भविष्यवाणी की थी? ऋषि अरविंदो ने की थी। फिर वो विवेकानंद जी की बात कहते हैं कि जब आपको कुछ नहीं छोड़ना,
विवेकानंद को पढ़ने की बात वहाँ पर आ जाती है। गुरुदेव स्वयं कहते हैं जब मैंने विवेकानंद को पढ़ा तो गुरु के बारे में जाना। गुरु के बारे में जो डेडिकेशन विवेकानंद जी की थी, गुरुदेव आपको संकेत देते हैं कि जब मैंने विवेकानंद को पढ़ा तो उन्होंने बोला गुरु के बिना नहीं हो सकता, गुरु की महत्ता बताई विवेकानंद ने। तो इसका मतलब है कि विवेकानंद को गुरु की महत्ता मालूम है। तो अगर आपको देखना है कि एक मैं अच्छा शिष्य कैसे बनूं, तो मेरी तरफ मत देखो, किसी दूसरे की तरफ मत देखो, वो 50 साल वाले की तरफ मत देखो, वो 20 साल वाले की तरफ मत देखो कि वो अच्छा साधक है, नहीं है। विवेकानंद की तरफ देखो, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं हुआ हम में से भी, वो पूर्ण है विवेकानंद। तो विवेकानंद की गुरुदेव ने रेफरेंस दिया आपको कि उन्होंने कहा गुरु धारण करने के लिए, तो गुरु की विशेषता विवेकानंद जानते हैं ना। तो विवेकानंद को जब पढ़ोगे ना तो गुरु के प्रति उनके झगड़े, उनके प्रेम, और गुरु कैसे उनको प्रेम करते थे, कैसे उनकी पिक्चर देख लो ऑनलाइन। अगर पढ़ना नहीं है ना तो देखो विवेकानंद जी की जीवनी पे एक पिक्चर बांग्ला में भी होगी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उनके बारे में पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा शिष्य, अच्छा शिष्य कैसा होता है, गुरु के साथ कितना उसका प्रेम होता है, कैसे वो रहता है। तो गुरुदेव की स्पीच में ही आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, रेफरेंसेस मिल जाएंगी, डिटेल में नहीं मिलेगा, रेफरेंसेस में मिल जाएगी। आज्ञा चक्कर पे जाते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन है ना, आज्ञा चक्कर पर जाते हैं तो क्या क्या होता है। छः सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं आज्ञा चक्कर पर, अनलिमिटेड फ्यूचर, पास दिखना, ये दिखना। अब आपको कभी लगे किसी से पूछो कि भाई ये व्यक्ति आज्ञा चक्कर पे पहुंच गया है या ये व्यक्ति आज्ञा चक्कर पे पहुंच गया है, उसको पूछो भाई आप पहुंच गए, तो वो तो कहेगा पहुंच गए भाई, पता नहीं गुरुदेव की कृपा। नहीं, कुछ नहीं ऐसा। गुरुदेव ने इसकी बात कही है, पतंजलि अष्टांग योग में इसकी बात कही है। तो व्यक्ति को 6 सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, अनलिमिटेड भूत भविष्य देखता है, वो जो है ना उसमें लगिमा गरिमा वो सब चीज़ें, वो आज्ञा चक्कर के एक्टिवेशन पे है। अब आपको किसी को लगता है कि किसी के पास ये सब है तो वो है आज्ञा चक्कर, बाकी सारे माया में डूबे हुए हैं, माया में ही घूम रहे हैं। फिर जब कोई माया में यहाँ पहुँचा है या यहाँ पहुँचा है या यहाँ पहुँचा है या नीचे, क्या फ़र्क पड़ता है तो माया में ही है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारी चीज़ों का जवाब आपको जो भी पूछना है, कौन हृदय चक्र में क्या होता है, तो जब आप ये प्रश्न करोगे गुरुदेव से, आपके सामने कठोपनिषद आ जाएगा, आपके साथ गुरुदेव आपके पास लेके आ जाएंगे। आप शब्द करोगे गुरुदेव हृदय चक्र कैसे खुलता है, हृदय चक्र में क्या होता है, कैसे होता है, कठोपनिषद आ जाएगा, है ना। तो सब कुछ आपके पास दिया हुआ है, आप सिर्फ अपनी साधना करो, सारे प्रश्न गुरुदेव से करो, और पहला काम आज कर दो, अपने आप को मुक्त करो इन बंधनों से कि मेरी सहायता गुरुदेव के अलावा कोई व्यक्ति कर सकता है। इस पैगंबर को आज ही फूंक दो, ठीक है, इसको आज ही हटा दो अपने जीवन से, इस पे ध्यान नहीं देना, किसी पे डिपेंड नहीं होना, सिर्फ आप अपने पे डिपेंड रहो, गुरुदेव के साथ कनेक्ट हो जाओ, किसी व्यक्ति को नहीं बनाना। समझ गए बात? चलो, अभी पैगंबर पे बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही है। जय गुरुदेव साहब। हाँ, जय गुरुदेव जी। गुरुदेव अपने स्पीच में बोलते हैं कि सारी शारीरिक, सारे मानसिक, सारी आध्यात्मिक बीमारी कुंडलिनी योग से, कुंडलिनी शक्ति से दूर हो जाती है। तो ये जो 2 साल पहले जो कोरोना महामारी इतनी दुनिया में फैला, तो ये भी ये सिद्ध योग से या मंत्र जाप से ठीक हो सकता था सर। उस समय तो बहुत अच्छा चांस था कि इस गुरुदेव का प्रचार करने का या सिद्ध योग को फेमस होने का, तो उसी समय ये सब क्यों नहीं हुआ सर? इससे पहले भी बहुत ऐसी बीमारियां आई हैं जिसमें सिद्ध योग को और भी ज़्यादा बेहतर चांसेस थे आने के लिए, लेकिन वो आया तब जब गुरुदेव का आने का समय था, तभी वो सामने आया। इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जिसमें सिद्ध योग बहुत काम में आता। इससे पहले भी महामारी फैली है, 1919 में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली थी, ऐसी थी, फ्लू की तरह थी, जैसे ये 2019 में आई है, वो भी 1919 में आई थी। तब वहाँ पे ऋषि अरविंदो थे, ऋषि अरविंदो को वो मंत्र मालूम था, उन्होंने कहा था दूसरा मंत्र गुप्त है, वो तो 1907 में ही शायद उन्होंने बोल दिया था, तो उनको पता था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया किसी को, नहीं ओपन कर पाए। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई महामारी आई है तो सिद्ध, हमने प्रचार किया उस समय, बहुत प्रचार किया 2 साल पहले, बहुत साधकों ने प्रचार किया, ठीक है। हमें खुद को कोरोना हुआ, हम प्रचार कर रहे हैं, हमें कोरोना हुआ। सर मैं भी बहुत मुश्किल से गुरुदेव की आवाज में सुना था सर, मैं दिव्य संजीवनी मंत्र को मोबाइल के माध्यम से, लेकिन मेरे को ये मंत्र जाप करने नहीं आता था। मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूँ सर, 1 साल तक, एक महीने तक भर्ती था मैं मेडिकल कॉलेज। अच्छा, पॉजिटिव था मेरा। अच्छा। मेरा 90% बढ़ गया था सर, 90% बढ़ गया था। अच्छा, तब आप कोई चांस
फिर मैं लेकिन सुना था सर, मैं मतलब कोरोना होने के पहले गुरुदेव की आवाज में ये संजीवनी मंत्र सुना था, देखो लेकिन उच्चारण कैसे करना है मेरे को सौरभ सर ने नहीं बताया था। मैं क्लास भी नहीं होता था पहले हमारे तरफ, अच्छा यहाँ रायपुर में सीखा नहीं था, लेकिन गुरुदेव की आवाज एक बार सुना था मैं। हाँ, ये जो कोरोना की बात कर रहे हैं ना, जैसे हमारे एक गुरु भाई हैं सुनील, उनके भाई को कोरोना हुआ तो उनके लंग्स डैमेज हो गए थे बहुत बुरी तरह से। मतलब अभी चांसेस बहुत कम थे कि उनके बड़े भाई को थोड़ा बचने के चांस कम हो गए थे, ऐसी अवस्था हो गई थी। तो फिर उन्होंने अपनी भाभी से और अपने भाभी से कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करो। तो वो बड़ा मिरेकल केस था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, बच्चा बाहर आ गया, स्वस्थ होके आ गया, कुछ दिन में 4-5 दिन में वेंटिलेटर से हट गया और एडमिशन हो गया एक जगह पे, एक हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो वो गुरुदेव के जाप से कोरोना को हरा दिया उसने, नहीं तो बहुत हावी हो जा रहा था। तो कई ऐसे शिष्य हैं, मुझे खुद कोरोना हुआ, मैंने जाप किया लेकिन माइल्ड रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दिन खांसी हुई होगी, 1 या 2 दिन खांसी हुई और फिर वो खुशबू आनी बंद होगी कुछ दिन तक, 10 दिन में ठीक हुआ। फिर से हुआ तो कुछ भी, ना खांसी ना जुकाम, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो स्मेल आनी बंद हो गई। तो वो मंत्र हमारी रक्षा करता है, एग्रावेट नहीं करता किसी बीमारी को, हमारी रक्षा करता है। मुझे ये हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, वो मच्छर काटता है, क्या होता है इसको, डेंगू हुआ था, भयंकर डेंगू हुआ था मुझे। डेंगू कई प्रकार के होते हैं, मुझे जो हुआ था बड़ा ख़तरनाक सा हुआ था। तो इतना ज़्यादा था कि मेरे प्लेटलेट्स, वो एक प्लेटलेट की एक रिपोर्ट आई, उसमें 31,000 रह गए थे प्लेटलेट्स। फिर एक और रिपोर्ट निकाली, वो दी नहीं लेबोरेटरी वाले ने, मुझे आज तक नहीं पता उसमें क्या रिज़ल्ट है। तो उसने बोला ये रिपोर्ट सही नहीं हो सकती। तो मैंने कहा रिपोर्ट क्या है, दो। तो बोला आपको दे नहीं सकते। मैंने कहा क्या है रिपोर्ट में, दिया नहीं उन्होंने, मुझे रिपोर्ट ही नहीं दी। बोले आपके डॉक्टर को देंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर तो मैंने कोई ऑनलाइन दिखवाया था, अब वो कौन सा डॉक्टर है मुझे नहीं पता, मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो बोला नहीं ये रिपोर्ट हम आपको नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे रिपोर्ट ही नहीं दी, पता नहीं क्या था उस रिपोर्ट में। और जब मैं फिर हॉस्पिटल रहा, 24 नवंबर गुरुदेव का जन्मदिन था, 24 नवंबर और 25 नवंबर को मैं हॉस्पिटल में था और अंधकार में था उस समय, पूरा कोई भी नहीं था मेरे करीब उस समय, घर वाले घर में, मैं अकेला हॉस्पिटल में था उसमें, दुनिया से बिल्कुल कट चुका था मैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा, 24, 25, 26 को मैं वापस आया हूँ। 26 शाम को जब मैं गाड़ी में बैठा हॉस्पिटल से, तो मुझे पता नहीं था कि मेरा शरीर कितना वीक है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी वीकनेस आ जाती है। मुझे लगा जो भी हुआ बड़ी ठीक है, नॉर्मल बुखार हुआ, डेंगू हुआ, लेकिन मेरे अंदर कितनी वीकनेस है मुझे इसका पता नहीं था। तो मैं जब वहाँ पे वो बाथरूम जाता था तो मैं खुद ही जाता था, तो बोलते पकड़ के लेके जाएंगे। मैंने कहा पकड़ने का क्या मुझे हुआ क्या जो पकड़ के लेके जाओगे आप, बाथरूम तो जाना है। तो मैं जाता था, आता था, थोड़ा सा मेरा सिर घूमता था, फिर मुझे लगता थोड़ी बहुत कमज़ोरी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कितनी कमज़ोरी है। जब मैं वहाँ से टैक्सी में बैठ के आ रहा था तो मुझे पता क्या लग रहा था, ये दुनिया नहीं है। मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि ये वही दुनिया है जो मैंने देखी आज तक हॉस्पिटल जाने तक। हॉस्पिटल से बाहर आते हुए लग रहा था कि ये नई दुनिया है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। बिल्कुल मैं कट हो गया था पूरा दुनिया से, मुझे कट ऑफ की फीलिंग आ रही थी कि बीमार होने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, मुझे कभी नहीं पता था, आज तक नहीं कभी फील हुआ। लेकिन वो आइसोलेशन ऐसी थी कि मैं बाहर आ रहा हूँ, किसी मज़दूर को काम करते हुए देख रहा हूँ, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई स्कूटर पे रुका हुआ है, कोई बात कर रहा है फ़ोन पे, तो मुझे सब नया नया लग रहा था, अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और जब मैं घर आया हूँ तो घर की 2 मंजिलें मैं चढ़ गया, हाँ ठीक हो गया, आ गया। उसके बाद 1.5 महीने तक मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाया। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं कितना वीक हूँ। 1.5 महीना लगा मुझे रिकवर करने के लिए, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। और फिर आज जिस दिन मैं आया हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं घर में पहुँचा हूँ और मेरे ख्याल से 5:20 पे आए होंगे हम घर से। 5:30 पे मुझे गुरु माँ का फ़ोन आया। 5:30 पे गुरु माँ का फ़ोन आया और हमें उनको, अब देखो कनिका के माध्यम से आया। अब माँ पूछ रही है क्या ठीक है, तू कैसा है? मैंने कहा माँ मैं ठीक हूँ। तो माँ ने कहा तू नाम जप। मैंने कहा माँ मैं नाम जप रहा हूँ। और भी कुछ कहा था, कुछ बातें नहीं बता रहा आपको भी। तो कहा कि तू बेटा नाम जप। मैंने हाँ जी मैं नाम जप रहा हूँ। तो फिर मेरी वाइफ से जब बात की पूनम से, तब उनको जो कहा वो मेरे दिमाग में आज तक है कि माँ ने जो पूनम को आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद था कि तेरा सुहाग बना रहे,
तेरा चूड़ा बना रहे, तेरी चुनरी सुहाग बना रहे, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया था जब मैं बीमार होकर वापस आया हूँ। अब जब कभी मैं बहुत बीमार हो जाता हूँ या मुझे अचानक से डर लगने लगता है ना किसी भी चीज़ का, कभी प्राणायाम होता है, कभी कुछ होता है ज़िंदगी में, तो वो साधना ऐसी है ना, इसमें बहुत बार डर लगता है, ऐसा मुकाम आ जाता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा सहारा देता है माँ का आशीर्वाद जो उन्होंने पूनम को दिया था। तो मैं कितना भी परेशान हो जाऊँ या कितना भी बीमार महसूस करूँ अपने आप को, तो मुझे माँ का वो आशीर्वाद याद आता है, मुझे बड़ा हौसला मिलता है। और इमीडिएटली माँ का फ़ोन आया था, तो माँ की नज़र में सारी चीज़ें थी। उस दिन के बाद मेरी बड़ी माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा बढ़ गई थी। और जब भी नवरात्रे आते हैं ना, 2 नवरात्रे आए हैं पिछले साल, पहले नवरात्रे के दिन मुझे गुरु माँ के दर्शन होते हैं सूक्ष्म रूप में। ये 2 बार हुआ। एक बार तो सर्दियों में हुआ था 2000, जब हम गए थे 2021, ये 22 चल रहा है ना, 21 में तो नहीं गए थे, वो कब पहले गए थे, हाँ 21 में गए थे, तो काजलवास गए थे, तब माँ के जब दर्शन हुए थे। उससे पहले नवरात्रे को दर्शन हुए, 8वें नवरात्रे को माँ के स्थूल रूप मतलब साक्षात दर्शन हुए। उसके बाद जब फिर से नवरात्रे आए, तब फिर से नवरात्रे अच्छा क्या बोल रहा था मैं, फिर से जब नवरात्रे आए तो मुझे पता नहीं था कि नवरात्रे हैं, नवरात्रे शुरू हो गए हैं। तो पहले दिन मुझे पहले नवरात्रे पे माँ का स्वप्न आया, माँ आई स्वप्न में। मैंने कहा माँ अचानक स्वप्न में आ गई, कुछ ऐसी बात। फिर अगले दिन भी स्वप्न में आई, तब मुझे किसी ने बताया नवरात्रे हैं फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ नवरात्रे हैं, फिर नहीं, फिर उसके बाद नहीं आई माँ स्वप्न में। तो नवरात्रे के पहले दिन दो नवरात्रे में ऐसा हुआ कि माँ आ गई। और अब जब हम शुरू करते हैं ना, सेशन शुरू करते हैं, तो हम देखेंगे गुरु माँ का जयकारा। ये जो विश्वास है गुरु माँ का, उनका प्रकृति होने का या उनका सर्वशक्ति होने का या उनका आदि शक्ति होने का जो मेरा विश्वास है ना, अब वो मेरा बहुत दृढ़ हो रहा है। जब भी मैं खाना खाता हूँ, गुरुदेव जी का मंत्र पढ़ता हूँ, गुरुदेव जी का प्रणाम करता हूँ, और साथ में मैं अपनी माँ के चरणों को भी देखता हूँ, क्योंकि अब मेरा विश्वास माँ में ज़्यादा दृढ़ हो रहा है। वो आदि शक्ति के रूप में मुझे ज़्यादा साक्षात दिखने लग गई है, ज़्यादा लगने लगी है। और काजलवास जाने का जो मेरा जो मेरा मूड है, कि रात के कल की बात है, कल सुबह 3 बजे की बात है, मैं जगा हुआ था, तो मैंने माँ से करुण प्रार्थना की कि माँ, और मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई कि सारे ईश्वर जो है ना, सब अपने आप में परिपूर्ण है। एक बार किसी गुरु ने कहा था कि गुरु को किसी पूर्णता की ज़रूरत नहीं होती, ईश्वर सब में पूर्ण रहते हैं, लेकिन गुरु स्वयं अपने आप में पूर्ण है। लेकिन कल रात मेरा अनुभव कुछ और था। मेरे अनुभव में आया कि गुरु का एक ही दिन होता है जो सबसे विशेष होता है, और वो होता है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा का कल मुझे पहली बार मतलब समझ में आया कि जो गुरु को पूर्ण करे वो माँ, गुरु को पूर्ण करने वाली माँ है, आदि शक्ति है। क्योंकि बिना माँ के गुरु का कार्य हो नहीं सकता। आप अपने गुरुदेव को पूजो और कहो कि कुंडलिनी माँ आपकी ज़रूरत नहीं है। आप कृष्ण मानते हो ना अपने गुरुदेव को, बोलो राधा माँ आपकी ज़रूरत नहीं है। गुरु का काम भी नहीं चलता शक्ति के बिना, किसी का भी नहीं चलता है। ना शिव का चलता है, ना कृष्ण का चलता है, ना ब्रह्म का चलता है, किसी का नहीं चलता, गुरु जी का भी नहीं चलता। गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन ही है गुरुदेव और माँ के एसोसिएशन की। ये इन दोनों का दिन है। गुरु को पूर्ण करने वाली माँ, उस दिन गुरु पूर्ण रूप से शिष्यों के सामने पूर्ण रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो मैंने कल रात प्रार्थना की माँ से, सुबह कल रात को प्रार्थना की 3 बजे कि माँ मुझे आना है, मुझे आपके दर्शन करने हैं। वहाँ नाथ भी हैं, बाबा भी हैं, गुरुदेव का प्रोग्राम भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं अब आपके जब दर्शन करूँगा ना, तो मैं जब आपको देखूँगा ना, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने सर्वशक्ति वो शक्ति बैठी है, वो शक्ति बैठी है जो मेरे गुरु की सहायता कर रही है और मेरे गुरु का कार्य कर रही है। उस शक्ति के रूप में साक्षात दर्शन करने हैं, इसलिए मुझे काजलवास बुलाओ। तो कृपा हुई, आज ही टिकट बुक हुई है सुबह। वो कैसे हुई वो तो नहीं बताऊंगा आपको अभी, लेकिन आज फिर टिकट बुक हुई। ये है चक्कर। ठीक है, तो क्या बोल रहा था? कब की हुई है? 10 तारीख की हुई। तो कब पहुंचोगे? 12 को? हाँ, 12 को पहुँचे। जोधपुर, काजलवास 12 तारीख को पहुँच जाए।
जोधपुर तक है, फिर जोधपुर से आगे काजल। ठीक ठीक। रिटर्न का भी नहीं किया, रिटर्न देखते हैं। रिटर्न मेरा मन था कि 17 तारीख तक रुकने का। सावन शुरू होते हैं 17 तारीख से जनरली। अब इस बार पता नहीं कब हो रहे हैं शुरू, वो पता नहीं कब हो रहे हैं। तो 17 तारीख को पूनम का जन्मदिन भी होता है, तो हमने सोचा था इस बार काजलवास में ही अपने नाथों का आशीर्वाद लिया जाए। जन्मदिन हमेशा विशेष होते हैं। नया जन्म होता है हर साल। एक तारों की जो गणना है वो बदलती है, आपकी साधना में परिवर्तन आता है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जब मैं विश्वास करता हूँ सारी चीज़ों में, सब हर साइंस पे मैं विश्वास करता हूँ। ये जब हम जन्म लेते हैं, हमारी साधना डिसाइडेड है कि जब ये दिशा शुरू होगी तब तुम्हारी साधना शुरू होगी, जब ये दशा शुरू होगी तो तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। गुरुदेव को फिनेंशियली दिक्कत थी, पैसों की, तो कृष्ण भगवान ने गुरुदेव से कहा ध्यान में कि जब आपका चंद्रमा तुला राशि में आएगा, कुछ ऐसी बात कही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि जब आपका चंद्रमा ऐसे तुला राशि में या इस राशि में आएगा तो मैं आपकी सारी समस्याएं, धन की सारी समस्याएं ख़त्म कर दूँगा। तो मतलब जब हमारी साधना है ना, वो एक्चुअल में प्लान्ड है। किस ग्रह के अंदर, जैसे मेरी कुंडली है, जन्म पत्री है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्लैनेट होता है वो होता है मार्स, मंगल। तो मेरा मंगल जो है वो योगा कारक है, उसे बोलते हैं योग कारक। आज मुझे पता चला कि उसका मतलब क्या था, क्योंकि मेरी साधना वो योग कारक शुरू हुआ 2015 में, 2015 मार्च में शुरू हुआ मंगल, और मेरी साधना शुरू हुई नवंबर 2014 में। मतलब योग कारक का जब इफेक्ट शुरू हो गया, मंगल का इफेक्ट मेरे जीवन में शुरू हो गया था, तो मेरा गुरुदेव के साथ योग हुआ। उस समय मैं गुरुदेव को जाना, उस समय मैं गुरुदेव की तरफ बढ़ना शुरू किया, और पूरे 7 साल उसी में मेरे 5 साल कटे। उसी में मैंने योग कारक का तो भौतिक बड़ी संपदा देता है, भौतिकता आपको पूर्ण देता है, लेकिन मेरे योग कारक ने मेरे लिए आध्यात्मिकता में ज़्यादा काम किया, भौतिकता से हटा के आध्यात्मिकता में दिया। तो मेरे को मेरे योग कारक मंगल का बड़ा लाभ हुआ, और उन्होंने मुझे लाइन पे ला दिया। मतलब 7 साल का होता है, 5 साल स्ट्रगल किया, फिर उसी 2 साल में जागृत किया, समझाया, और फिर वो पूर्ण होते होते मुझे जागृत कर गए गुरुदेव के प्रति पूर्ण रूप से। मेरे योगा कारका ने मेरे लिए एक रास्ता खोल दिया, गुरुदेव दे दिए, एक मार्ग दे दिया मेरे को। तो वो प्लैनेट था जो दिशा में आया। इसी तरह से हम सब की यात्रा जो है मतलब जब हमने जन्म लिया है ना, तो हमारी यात्रा क्या है, कैसी है, फिक्स है। गुरुदेव कहते हैं ना, सब फिल्म बन चुकी है, हाँ रिप्ले ही देखना है बस। तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस नाम जपना है, ध्यान करना है, बाकी सब गुरुदेव ने फिक्स किया हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, और अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है। तो यही है। सूरज भाई कह रहे हैं मुझे भी जयकारा याद है भाई कल आप आना, जयकारा लगाना, ठीक है। जयकारा तो मैं भी लगाती हूँ ना। आपको सारे जयकारे याद है? सबको नहीं? मेरा तो पूरा ही नहीं होता पूरा नहीं होता मतलब? पूरा नहीं होता मतलब है? क्या बोल रहे हो? मेरा जयकारा तो इतना लंबा वो पूरा ही नहीं होता। गाजलवास से फलाना जामसर सारे आ जाएंगे, तो जयकारा पूरा नहीं होता। हम वही जयकारा तो लगाते हैं हर रोज, वही तो है, और है क्या हमारे पास, यही तो है। अच्छा, राजकुमार गर्ग कह रहे हैं गुरुदेव में ध्यान में मन नहीं लगता, क्यों, कृपा या समाधान करें। क्या लिखा है? गुरुदेव में ध्यान में मन नहीं लगता, कृपा बताइए, समाधान करें। ये सेशन को आप शुरू से देखना इस सेशन को आपने लगता है राजकुमार भाई शुरू से नहीं देखा। मैंने यही बात की, ये आपके प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया ऑलरेडी, शुरू में दिया। और ये प्रश्न मैं ना देखूं ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। आप ये सेशन शुरू से देखना और कल मुझे फिर मैसेज देना कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है।
चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय माता।